Firstly, welcome on our channel FIFA Post. Congratulations for a new show. क्या कहना है, कितनी दबंगी है? बहुत दबंगी है, बहुत दबंगाई है इस शो में, क्योंकि बच्ची तो है ही दबंगी, उसका बाप भी दबंगी है और उसका चाचा भी दबंगी है। तो पूरा शो अपने आप में एक बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है। बड़ा बड़ा ज़ोरदार पावर पंच्ड शो है। थोड़ा सिनेमैटिक है, थोड़ा फिल्मी किस्म का शो है। ये टिपिकल फॉर्मेट भी जो आप देखेंगे टेकिंग का या ये टीवी वाला नहीं है इसमें। तो आई थिंक बहुत गट्स लगते हैं फिल्मी चीज़ें करने में, बहुत कन्विक्शन लगता है। और ये शो वैसे प्लेटफॉर्म पर है। शो की मैं अगर बात करूँ एंड स्पेशली आपके किरदार की बात करूँ, यूनिफॉर्म आपने पहन लिया है, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? यार सच बताऊँ तो पहनने के बाद ना वो बहुत क्लियरली एहसास होता है कि एक पावर तो होता है यूनिफॉर्म में, और आप अपने आप ही फील करते हो। लोगों की प्रतिक्रिया में आपको लगता है कि यार पीपल ऑल्सो लुक एट यू डिफरेंटली। तो यूनिफॉर्म में वो पावर है, और उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है कि ये पहनने के बाद मैं ठीक से चलता हूँ, ऐसे कूद के नहीं चलता हूँ, है ना, बफूनरी नहीं करता हूँ। एक डिमिनर बदल जाता है, स्टांस बदल जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और इसीलिए मैं खड़े होकर इंटरव्यू करना चाह रहा था, क्योंकि विद द यूनिफॉर्म सिटिंग डाउन इज़ नॉट ग्रेट। सो आई थिंक जिम्मेदारियाँ तो पहले से थी, लेकिन अब वो जिम्मेदारियाँ और अंडरलाइन हो गई हैं यूनिफॉर्म के साथ। शो में रिश्तों का मोल बताया गया, रिश्ते कनेक्टेड है एक बच्ची के साथ। आपका रिश्ता है आपके भाई के साथ जो कहीं अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ पोल अपार्ट्स। क्या बताना है इस बारे में? बहुत सही पकड़ा है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में ना डिफरेंसेस है बहुत सारे मोरालिटी के। हाँ, वो इमोरल है और मैं खूब सारी बोझ लेके घूम रहा हूँ मोरालिटी का। और हमारे रास्ते अलग है, दायरे अलग हैं, हमारी विचारधारा अलग है। यहाँ तक कि उन विचारधाराओं में हमारे माँ और बाप भी बटे हुए हैं। और उसके चलते जब ये बच्ची हमारी कहानी में आती है, या कहानी हालांकि उससे शुरू होती है, बट हमारी लाइफ में जब ये बच्ची आती है तो बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं रिश्ते। तो हेट भी है, और एक तरफ उसी हेट के पनाह में प्यार भी कहीं करता हूँ बच्ची से मैं। तो बहुत सुंदर समीकरण है, परम्यूटेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बात तो हुई रियल लाइफ के रिश्ते की। अगर रियल लाइफ के रिश्ते की मैं बात करूँ तो साई के साथ काफ़ी बरसों पुराना रिश्ता है, 20-22 साल है। आमिर के साथ भी अच्छी दोस्ती है। क्या कहना है, जब वापस मिले साथ तो क्या माहौल था? बढ़िया था। आमिर के साथ तो मतलब बहुत ही वर्किंग रिलेशनशिप है। हम लोग बातें करते हैं, और जैसे दो ग्रोन अप मैन बातें करते हैं वैसे, लेकिन सही के साथ अभी भी बचपने वाला रिश्ता है। हम लोग अभी भी खींच करते हैं, बचपने की बातें करते हैं, स्टुपिडिटी करते हैं साथ में। बड़े दिनों के बाद मैंने रील बनाई है सही के साथ, क्योंकि लगता है साथ में मिला तो कुछ करते हैं। सो बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट ये सारे दोस्त मिलकर एक अच्छा शो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एवरीबडी इज़ वेरी सिंसियरली डेडिकेटेड टू द क्राफ्ट, कि इस सीन को बेहतर कैसे किया जाए। उसमें सब लगे हुए होते हैं, और जब ऐसी एनर्जीज इकट्ठा होती है ना, तो एक अच्छा सीन बनकर आता है। एंड दैट्स द रिवॉर्ड ऑफ डूइंग वर्क विथ गुड एक्टर्स। इतने साल बाद काम करते वक्त क्या कुछ वर्किंग वाइज कुछ डिफरेंसेस फाइंड आउट किया कि ओ माय गॉड, हमने ये सीन ऐसे किया था, अब ऐसे हो रही है? सही के साथ हाँ, उसने एक्चुअली वही नोटिस करती है कि जैसे उस दिन वो कह रहे थे कि काफ़ी इवॉल्व हो, तो न्यूएंसेस बहुत अच्छे पहले से अच्छे पकड़ने लगा है। और वो उम्र और अंडरस्टैंडिंग और इतने साल एक्टिंग करने के बाद आ ही जाता है दैट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन न्यूएंसेस ऑफ योर एक्टिंग। एंड सो वो उसको अच्छा लग रहा है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इतनी सहजता से अब काम हो रहा है। तो तब की एक्टिंग और अब की एक्टिंग में फ़र्क तो डेफिनेटली है, 20 साल का अंतर है। बट आई थिंक द क्राफ्ट हैज़ इवॉल्व्ड, एंड दैट्स व्हाट वी बोथ एक्नॉलेज। चेंजिंग ट्रेंड की मैं अगर बात करूँ, कहीं ना कहीं ऑडियंस टूवर्ड्स OTT शिफ्ट हो रही है। जानना चाहूँगी दबंगी में क्या कुछ यूनिकनेस है जो ऑडियंस वापस आएंगी? मुझे ऑडियंसेस को वापस लाने के लिए दबंगी की ज़रूरत नहीं है। टीवी की ऑडियंस वहीं की वही है। पिछले 4 साल से मैं टीवी कर रहा हूँ, और चैनल्स भी वहीं के वही हैं। कंटेंट जब ज़्यादा आता है तो कंज्यूमर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट उसके बावजूद दबंगी अपने आप में एक ऐसा शो है जो मुझे लगता है कि टीवी के जो फॉर्मेट है उससे बहुत अलग है। जो टेम्पलेट हम देखते हैं टीवी का, एक मास्टर, एक क्लोज, फिर उसका गुस्सा, फिर वो इसका टेकिंग बहुत अलग है। और इसको किसी सिनेमा या किसी OTT की तरह ही ट्रीट किया गया है। लाइटिंग आप देख लें, टेकिंग देख लें। सो आई थिंक इट्स अ ट्रीट दैट वे फॉर द
तो इट्स विजुअल ट्रीट। मैं जानना चाहूँगी छोटी दबंगी के बाद में, जैसे आपने कहा हमारी पटाखा है, आइटम बॉम्ब है सेट की, कैसे मतलब कितना एंजॉय किया है आपने? मैंने एक्चुअली 2 ही दिन काम किया उसके साथ, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि ये अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छी कलाकारा है, इसको लाइनें याद रहती हैं, इसकी एनर्जी बहुत प्योर और ऑनेस्ट है, जैसे बच्चों की होती है, ऑर्गेनिक है, ये प्लान करके नहीं करती है सीन, और उसको इमोशन की समझ है कि इस मात्रा में चाहिए। डायरेक्टर जब बोलता है तो उसको समझ में आ जाता है, वो डिलीवर करती है। आई थिंक विच इज़ कमेंडेबल फॉर दैट एज। इस उम्र में हमें इतना कुछ भी समझ नहीं थी एज कम्पेयर टू अस। आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक एंड समहाउ द शो इज़ बेस्ड ऑन हर, सो टू फाइंड द राइट दबंगी बुल्गी was a challenge, but I think the production house has done a fantastic job in looking out for her. Lastly, a message to your fans. Well, a message to my fans would be, first of all, thank you so much for being alongside me for all these years, and today I appeal to you that you must watch Dabangi on Sony TV, because Dabangi, I have a feeling, is going to be turning out to be one of my best works. So please look out for Dabangi and Ankush, and love you all. Thank you. एक चैनल आईडी फीफा फूज टीवी। FIFA Fooz. या तो बड़ा टंग ट्विस्टर रखा आपने। रोलिंग। हाय, दिस इज मानव गोहिल और आप देख रहे हैं FIFA Fooz TV। थैंक